इस सेशन में हम पावर बीआई डेस्कटॉप में दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में मर्ज करके एक फाइनल आउटकम लेकर डैशबोर्ड डिजाइन करने की टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा दूं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटाबेस मौजूद है जिसमें डिफरेंट इनवॉइसेस है जो डिफरेंट डेट्स के अंदर जनरेट हुई, डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। प्रोडक्ट का नाम नहीं है बल्कि प्रोडक्ट की आईडी है, और ये प्रोडक्ट किस कंपनी की है उसका नाम भी नहीं है। देन नेट सेल्स अमाउंट लिखी हुई है और उसकी कॉस्ट क्या थी वो यहां पर इस एक्सेल के टेबल में मेरे पास मौजूद है। इसी तरह से मेरे पास फोल्डर में नोटपैड की एक फाइल है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज मौजूद है। ये प्रोडक्ट किस कंपनी की है, प्रोडक्ट नेम मौजूद है, और ये प्रोडक्ट एक्चुअली किस कंपनी की है उनकी डिटेल्स मेरे पास यहां मौजूद है। मुझे करना यह है कि इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज करना है और एक फाइनल डैशबोर्ड क्रिएट करना है। दोनों टेबल्स के अंदर गुड लक यह है कि प्रोडक्ट आईडी नाम की जो फील्ड है वो दोनों में सिमिलर है, जिसको मैं वी लुकअप के जरिए इस्तेमाल करूंगा और प्रोडक्ट और कंपनी नेम को कॉल करूंगा ताकि उसकी यूनिट प्राइस और सेल्स अमाउंट मेरे पास निकल कर आ सके। लेकिन दोनों में एक छोटा सा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि प्रोडक्ट आईडी जो एक्सेल में जनरेट हो रही है उसमें फर्स्ट 2 लेटर्स, देन डैश, देन 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज, देन डैश एंड देन 2 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से नोटपैड पे जो आईडी जनरेट हो रही है उसमें फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं डैश एंड देन 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यानी यहां पर डैश के बाद 2 कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। तो अगर ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे तो आपको पता है कि वी लुकअप उसके अंदर काम नहीं कर सकेगा, मैं दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे करना ये होगा कि एक्सेल में कि इस फील्ड के लास्ट के 3 लेटर्स को रिमूव करना होगा ताकि ये प्रोडक्ट आईडी नोटपैड की इस प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच हो जाए, एंड देन फिर मैं प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम को कॉल करूंगा और उसके जरिए मैं नेट सेल्स अमाउंट और कॉस्ट को चेक कर सकूंगा। तो मैं इन दोनों फाइलों को क्लोज कर रहा हूं और अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में जा रहा हूं और यहां पर मैं गेट डाटा के जरिए एक्सेल की फाइल को कॉल कर रहा हूं। सो फोल्डर 2 में मेरे पास एक्सेल की फाइल मौजूद है, मैंने उसे सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब चूंकि इस फाइल पर मुझे एक टेबल नजर आ रहा है, सो मैंने अपने टेबल को सेलेक्ट किया जिसमें तमाम फील्ड्स मुझे नजर आ रही हैं। चूंकि ये टेबल मुझे ट्रांसफॉर्म के लिए लेके जाना है, उसमें मुझे प्रोडक्ट आईडी में से ये 2 लास्ट के लेटर्स रिमूव करने, डैश रिमूव करने, प्लस अपनी नोटपैड के साथ इसको मर्ज करना है। तो इसलिए मैं इसे पावर बीआई डेस्कटॉप में लाने की जगह, यानी लोड के बटन पर क्लिक करने की जगह एडिट के बटन पर क्लिक कर देता हूं। एडिट बटन पर क्लिक करने से आपके पास पावर क्यूरी का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहां पर मैं फौरी तौर पर एक नोटपैड की फाइल CSV एक्सटेंशन फाइल को कॉल कर लेता हूं एंड देन सिंपली ओके कर देता हूं। अब मेरे पास यहां पर दोनों टेबल्स आ चुके हैं, नोटपैड की फाइल भी आ गई है, सेल्स डाटा की फाइल भी आ गई है। सेल्स डाटा की फाइल में प्रोडक्ट आईडी के कॉलम से मुझे लास्ट के 3 लेटर्स रिमूव करने। सो ऐसा करने के लिए मैं स्प्लिट कॉलम के ऑप्शन में जाकर बाय डिलिमीटर पे क्लिक कर रहा हूं। बाय डिलिमीटर में मुझसे कहता है सेलेक्ट और इंटर डिलिमीटर। सो इंटर करने के लिए मैंने कस्टम को चूज किया और यहां पर मैंने कहा कि डैश को सर्च करें। कहां से सर्च करें, क्योंकि डैश दोनों तरफ है, लेफ्ट पर भी है, राइट पर भी है। तो मैंने कहा एट द राइट मोस्ट डिलिमीटर एंड देन सिंपली ओके किया। आप देखिए डैश से लास्ट 2 लेटर्स मेरे सेपरेट कॉलम के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। अब इस कॉलम पर की चूंकि मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस कॉलम पर राइट क्लिक किया, इसे रिमूव कर दिया और अपने प्रोडक्ट आईडी के कॉलम के पर डबल क्लिक करके इसके नेम को सेट किया, इसका नेम प्रोडक्ट आईडी कर दिया। ख्याल रखिएगा कि जो कॉलम नेम है वो सिमिलर होने चाहिए, अदरवाइज डाटा आपका मर्ज नहीं हो पाएगा। सो अब मेरे पास इनवॉइस नंबर है, डेट्स है, प्रोडक्ट आईडी है, नेट सेल्स अमाउंट है और कॉस्टिंग है। नोटपैड की फाइल में मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो बिकॉज कि ये टेक्स्ट फाइल आई हुई है इसलिए फर्स्ट रॉ एज हेडर मुझे बनाना होगा। आप देखें रॉ नंबर 1 पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और कंपनी नेम आ रहे हैं। एक्चुअल में ये मेरी हेडिंग्स है, तो इसे एक्चुअल में मुझे टॉप पे कॉल करना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने होम के टैब से यूज फर्स्ट रॉ एज हेडर पर क्लिक किया।
आप देखें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और कंपनी नेम अब मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर्ली आ रहे हैं। अब चूंकि मुझे इन दोनों टेबल्स को मर्ज करना है, इसलिए मैंने एक्सेल जो मेरा डेटाबेस है उस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, और इसमें चूंकि ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, और होम के टैब से लास्ट में ऑप्शन नजर आ रहा है हमारे पास मर्ज क्यूरी, और मर्ज क्यूरी में दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरी और मर्ज क्यूरी एज न्यू। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया मर्ज क्यूरी एज न्यू, बिकॉज के मैं चाहता हूँ कि एक न्यू क्यूरी क्रिएट हो जाए, ये दोनों क्यूरीज अपनी जगह पर सेपरेटेड रहे। सो ऐसा करने के लिए मैंने मर्ज क्यूरी एज न्यू पे क्लिक किया। चूंकि मैं सेल्स डाटा के टेबल पे मौजूद था, चूंकि मेरी एक्सेल की फाइल है, तो सेल्स डाटा की फाइल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट खुद सेलेक्ट हो गई। इस डेटाबेस को मुझे अपनी नोटपैड के साथ कंबाइन करना है, सो मैंने यहाँ पर नोटपैड की फाइल को सेलेक्ट किया। इन दोनों टेबल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो प्रोडक्ट आईडी है। फर्स्ट मैंने प्रोडक्ट आईडी के कॉलम को सेलेक्ट किया, एंड देन इसी तरह से नोटपैड से मैंने अपने दूसरे कॉलम को सेलेक्ट किया जो कि प्रोडक्ट आईडी है। जब दोनों कॉलम्स आपस में मर्ज हो जाएंगे तो यहाँ पर ज्वाइन काइंड हमारे पास सेलेक्ट होगी लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम लिस्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और आप नीचे देखेंगे द सिलेक्शन हैज मर्ज 1414 आउट ऑफ फर्स्ट 1421, यानी टोटल रॉस जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 1414 कॉलम्स जो है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं। माइट भी शायद बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं हो रही होंगी, इस वजह से वो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर मैच हुए नजर भी नहीं आ रहे। फाइनली मैंने ओके कर दिया। ये डाटा मेरे पास यहां पर नजर आ रहा है एक टेबल फॉर्मेट के अंदर। अब इस टेबल के अंदर मुझे इसके कॉलम फिल्टर पे क्लिक करना है। चूंकि प्रोडक्ट आईडी मेरे पास ऑलरेडी मेरे एक्सेल के टेबल के अंदर मुझे नजर आ रही थी, इसलिए मैंने यहां से प्रोडक्ट आईडी के चेकबॉक्स को हटा दिया, एंड देन फाइनली सिंपली प्रोडक्ट और कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन ओके कर दिया। यहां पर देखें कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी नेम मेरे पास दोनों अवेलेबल हो गए। अब मुझे करना ही है कि इन दोनों कॉलम के नामों को चेंज करना है। सो मैंने कॉलम पे डबल क्लिक किया, इसका नाम इरेज करके प्रोडक्ट रख दिया, और सेकंड कॉलम पर इसी तरह से डबल क्लिक करके इसके नाम को मैंने कंपनी कर दिया, एंड देन सिंपली एंटर। फाइनली मैं अपनी क्यूरी को एक नाम दे देता हूं लाइक फाइनल क्यूरी, और मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूं, और मैं एक्सेल में पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूं। फाइनल क्यूरी के अंदर मेरे पास कंपनी नेम और उसकी नेट सेल्स अमाउंट आ रही है, और इसी तरह से कंपनी नेम और उनकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है, और अगर मैं चाहूं तो मेरे पास डिफरेंट इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जो नेट सेल्स हुई है वो मेरे पास यहाँ पर नजर आ रही है। तो अपने डाटा को देखने के डिफरेंट मेथड्स हमने यहाँ पर अप्लाई किए, और हमने अपने डाटा को डैशबोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया।